हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 देश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ G7 कंट्री। ऑप्शन हैं जापान, फ्रांस, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच स्टेट हैड द लोवेस्ट वोटर टर्नआउट इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बिहार। आपको जानना चाहिए कि जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए 18th लोकसभा के लिए, इसमें जो ओवरऑल टर्नआउट रहा वो 65.79% रहा है। 2019 से कंपेयर करें तो 1.61% लोअर रहा है। मेल वोटर्स मार्जिनली जो है, मेल वोटर्स का जो टर्नआउट है, टर्नआउट मतलब वोट देने जाना, ठीक है। मेल वोटर्स का जो टर्नआउट है वो थोड़ा सा ही ज़्यादा रहा है फीमेल वोटर्स से। मेल्स का कितना रहा 65.80%, फीमेल वोटर्स का रहा 65.78%। जो अदर जेंडर्स कैटेगरी के वोटर्स हैं, इनका टर्नआउट 27.08% रहा है। 2019 के मुकाबले बढ़ा है, 14.64% से ज़्यादा बढ़ा है। स्टेट वाइज डेटा में बताएं तो 19 स्टेट्स में फीमेल वोटर्स का टर्नआउट मेल वोटर्स से ज़्यादा रहा, जैसे बिहार, झारखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। गुजरात में हाईएस्ट गैप देखा गया मेल एंड फीमेल वोटर टर्नआउट्स के बीच में। मेल का जो वोटर टर्नआउट था 63.52% था, वहीं फीमेल का केवल 56.56% रहा। लगभग 7% का डिफरेंस देखने के लिए मिला है। मेघालय में 100% टर्नआउट देखा गया अदर जेंडर्स कैटेगरी में। बिहार में लोवेस्ट टर्नआउट देखा गया। अगर हम सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो बिहार में केवल 56.19% का टर्नआउट रहा। वहीं लक्षद्वीप 84.16%, आसाम 81.56%। ये उन स्टेट्स और या यूटीज़ में है जिनमें हाईएस्ट टर्नआउट देखा गया। अगर स्टेट की बात करें तो असम, अगर यूटीज़ की बात करें तो लक्षद्वीप, ओवरऑल बात करें तब भी लक्षद्वीप। Which port cleans the top spot in the Container Port Performance Index 2023 CPPI 2023? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस बंदरगाह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सही आंसर ऑप्शन सी है, यंगशान पोर्ट। आपको जानना चाहिए कि विशाखापट्टनम पोर्ट ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के टॉप 20 में अपनी जगह बना पाया है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स से डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। विशाखापट्टनम पोर्ट की रैंक 19th रही है इस इंडेक्स में, और मुद्रा पोर्ट जो है इसकी रैंक 27 रही है। मुद्रा पोर्ट अडानी पोर्ट्स द्वारा जो है चलाया जाता है। इस इंडेक्स में जो पोर्ट पर जो वेसल टाइम है, ठीक है, उसको जो है पैरामीटर बनाया गया है। चाइना का जो यांगशान पोर्ट है ये टॉप स्पॉट पर रहा है लगातार दूसरे साल, और ओमान का जो पोर्ट ऑफ सलाला है ये दूसरे नंबर पर रहा है। वेयर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 16। आपको जानना चाहिए कि हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2024 में इस फैमिली रेमिटेंसेस कैंपेन का थीम रहेगा डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। NASA and which IIT will study multi-drug resistant pathogens on International Space Station? NASA और कौन सा IIT अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों का अध्ययन करेगा। सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी रिसर्चर्स ये मिलकर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट पैथोजेंस को स्टडी करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। और इससे क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ है एज वेल एज अर्थ की, ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। द रिसर्चर्स कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टू अंडरस्टैंड द जीनोमिक फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक enhancements observed in multi-drug resistant pathogens with a particular focus on Enterobacter bonadensis, जो कि एक प्रीवेलेंट नोसोकोमिकल पैथोजन है और सरफेस पर पाया जाता है। जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके सरफेस पर ये पैथोजन पाया जाता है, तो इसकी स्टडी की जाएगी। विच कंपनी साइंड द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज डील विद वर्ल्ड एथलेटिक्स। किस कंपनी ने विश्व एथलेटिक्स के साथ प्रसारण सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन बी है, टाटा कम्युनिकेशंस।
देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 5 साल की एक ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज डील साइन की है टाटा कम्युनिकेशंस के साथ। और अब जो नेक्स्ट ईयर से जो भी इवेंट्स होंगे स्पोर्ट्स के, ठीक है, वो टाटा कम्युनिकेशंस द्वारा दिखाए जाएंगे, इंक्लूडिंग टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो 2025 में कई इवेंट्स होंगे जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कराएगा, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, ये चाइना में होगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले है, ये भी चाइना में होगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स रोड रनिंग चैंपियनशिप, ये सैन डिएगो में होगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर्स मोनाको में है। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन गुजरात अंबुजा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। पूछ रहे हैं कि आरबीआई द्वारा गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। सही आंसर ऑप्शन है 1 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है गुजरात अंबुजा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड। आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नंदनी सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर पर। आरबीआई के जो गोल्ड लोन संबंधित डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है। आरबीआई ने 75,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है रामनगरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर। आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कांचीपुरम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु पर। नाबार्ड की जो फ्रॉड से संबंधित गाइडलाइंस है उनका अनुपालन नहीं किया गया। आरबीआई ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है विश्व कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड हुबली कर्नाटक पर। वहीं आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ओंगोले आंध्र प्रदेश पर। नाबार्ड से संबंधित जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन नहीं किया गया। विच प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द साइबर वॉरियर्स प्रोग्राम। साइबर वॉरियर्स प्रोग्राम के लिए किस प्लेटफॉर्म ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन सी है जूपी। आपको जानना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी को सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए जूपी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप की है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ। किस लिए, जो 11th एडिशन होने वाला है साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसे साइबर वॉरियर्स कहते हैं, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ये गुरुग्राम पुलिस द्वारा 2013 से ही चलाया जा रहा है और जूपी इसमें नॉलेज पार्टनर बना है। हाउ मैनी कंट्रीज साइंड द जीरो डेब्री चार्टर टू एड्रेस द इशू ऑफ स्पेस डेब्री। अंतरिक्ष मलबे की समस्या के समाधान के लिए कितने देशों ने जीरो डेब्री चार्टर पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन सी है 12। डेब्री का मतलब होता है जो ये मलबा होता है ना, जैसे कई बार आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया या फिर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो लिखा क्या आएगा कि डेब्री, DEBRIS, डेब्री बोलते हैं इसको। तो डेब्री मिला है वहाँ पर उसका, यानी कि कूड़ा कचरा जो उसका अवशेष है वो मिला है। तो कई बार इंग्लिश के वर्ड में आता है और आप अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसके लिए महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जो पैसेज आते हैं उसमें आता है, कई बार देखा गया है। तो 12 देशों ने जीरो डेब्री चार्टर को साइन किया है। कहाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी EU स्पेस काउंसिल में। और आपको जानना चाहिए कि 2023 नवंबर में इस चार्टर को अनवील किया गया था और इसका मकसद ये है कि डेब्री न्यूट्रलिटी अचीव करना स्पेस में 2030 तक। मतलब सैटेलाइट जाती हैं तो उनके कूड़ा कचरा वगैरह पड़ा रहता है ना स्पेस में भी, तो डेब्री फ्री हो जाए, साफ हो जाए स्पेस। एनी एंटिटी committed to advancing space safety and sustainability can sign the charter and join the zero debris community without needing approval from existing partners. Who recently took charge as the vice chancellor of the Indian Institute of Foreign Trade IIFT? हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संगठन के कुलपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला। सही आंसर ऑप्शन डी है राकेश मोहन जोशी। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट राकेश मोहन जोशी ये वाइस चांसलर बनाए गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के। IIFT की बात करें 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत। न्यू दिल्ली में मेन कैंपस है, बाकी कोलकाता और काकीनाडा में भी इसके कैंपसेज हैं। वेयर इज राजाजी राघाटी बायोस्फीयर लोकेटेड। पूछ रहे हैं कि राजाजी राघाटी बायोस्फीयर कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड है। क्यों चर्चा में रहा, हाल ही में जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कॉम्बैट करने के लिए 2 इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका नाम जयधर गुप्ता है और विजय धस्माना है, इन्होंने टाइगर रिजर्व के तहत इंडिया का पहला बायोस्फीयर बनाया है जिसका नाम है राजाजी राजघाटी बायोस्फीयर। और किसके अंदर है, राजाजी नेशनल पार्क के तहत। राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है उत्तराखंड में। अगर हम राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो सी राजगोपालाचारी जिन्हें राजाजी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है राजाजी नेशनल पार्क। ये भी एग्जाम में पूछा गया, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। सी राजगोपालाचारी के नाम पर कौन सा नेशनल पार्क है।
और अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो आप साफ जानते हैं कि ये सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, एंड वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न भी ये रहे हैं। 1954 में मिला था इन्हें। अच्छा, उत्तराखंड गवर्नमेंट से संबंधित एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, न्यूज़ नोट कर लीजिए। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंडिया का फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट, जिसका नाम नक्षत्र सभा है, इसको भी ऑर्गेनाइज किया है मसूरी। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस इवेंट में क्या रहेगा, जो भी एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट है, जो भी एस्ट्रोनॉमी अपनी रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर कैंप वगैरह लगेगा और स्टार गेजिंग वगैरह एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाएंगी। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का आप 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है ये। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल रहा है और समर सेल के तहत लिमिटेड टाइम के लिए सेल है। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। करंट अफेयर्स फंड ऐप को स्टोर करना है, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको दिखेगा, उसे आप बाय कर सकते हैं। तो बाय करते वक्त आपको कूपन कोड समर लगाना है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर जो एस्पिरेंट्स द्वारा रिव्यू दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके द्वारा भी रिव्यू लिखे गए हैं और जो फिलहाल हमें फॉलो कर रहे हैं उनके रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाए किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।